Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, in today's video, I will continue chapter The Enemy. लास्ट 2 वीडियोस में यही चैप्टर चल रहा था और आज भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जहाँ पे हमने चैप्टर को छोड़ा था वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि सदाओ जब सर्वेंट्स को बताता है तो सर्वेंट है वो अगेंस्ट हो जाते हैं, वो बोलते कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके माइंड में ये होता है कि उनका मास्टर है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और उनमें से दो, एक तो गार्डनर और एक दूसरा, वो हाना के पास आते हैं और हाना से वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि उनके मास्टर को इस प्रिजनर का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। और जो गार्डनर है वो बहुत ही सुपरस्टिशियस होता है और लास्ट में हमने उसका सुपरस्टिशियस पॉइंट प्रूव भी किया था। तो इससे आगे देखते हैं आज। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी। हाना कहती हैं कि एनिमी की हेल्प करना क्या सही होगा। नेवर क्लेस मीन्स इवन देन, फिर भी। सी टोल्ड यूमी टू फैच मीन्स ब्रिंग द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज। वो यूमी से बताती है, लास्ट वीडियो में हमें डिस्कस किया था कि वो यूमी से बताती है कि वो एक बकेट लेके रूम में आए, उसे वॉश करना है किसी पर्सन को। तो यूमी है वो उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग रूम में आती है और वो वुडन बकेट लेके आती है। सी वेंट अहेड एंड स्लाइड बैक द पार्टीशंस मीन्स कर्टेन। सदाव वॉज नॉट येट देयर, वहाँ पे सदाव नहीं होता रूम में। यूमी फॉलोविंग, आगे हाना चल रही है और पीछे यूमी चल रही है। पुट डाउन हर वुडन बकेट, वो वुडन बकेट को रख देती है। देन सी वेंट ओवर टू द वाइट मैन। वैन सी सा हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड themselves into a stubbornness मीन्स ऑब्स्टिनेसी, बिल्कुल ही हार्ड हो जाना। और जैसे ही यूमी उस पर्सन को देखती है, वाइट मैन को देखती है जो कि उनका एनिमी है, तो उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल ही हार्ड, बिल्कुल सख्त हो जाते हैं। आई हैव नेवर वॉश्ड ए वाइट मैन, वो ये कहती है कि मैं वाइट मैन को वॉश नहीं करूँगी। सी सैड एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी ए वन नाउ, वो इतने डर्टी पर्सन को वॉश नहीं करेगी। हाना क्राइड एट हर सेवरली मीन्स हार्सली, बुरे तरीके से। हाना उस पर चिल्लाती है। यू विल डू वट योर मास्टर कमांड्स यू, कि तुम्हारे मास्टर ने जो तुम्हें ऑर्डर दिया है तुम्हें उसको फॉलो करना चाहिए, मीन्स तुम्हें इस वाइट मैन को वॉश करना होगा। देयर वॉज सो फायर्स मीन्स वोलेंट, ए लुक ऑफ रेसिस्टेंस मीन्स अपोजिशन, अपोज हो जाना। अपॉन यूमी's round dull face that Hannah felt unreasonably afraid। अब यहाँ पे यूमी है, वो उसके फेस के एक्सप्रेशन ऐसे बता रहे थे कि वो बिल्कुल ही उसके अपोजिट है, वो अपोज कर सकती हैं। तो हाना है वो डर जाती है। हाना किस बात को लेकर डरती है? हाना इस बात को सोच के डरती है कि कहीं सर्वेंट है वो जाके पुलिस को इन्फॉर्म ना कर दे, इसलिए हाना डर जाती है। After all, if the servants should report something that was not as it happened, उसे इस बात का डर है कि कहीं सर्वेंट्स इस बात को लेकर रिपोर्ट ना कर दे जो एक्चुअल में हुआ ही नहीं। क्या हुआ कि कहीं सर्वेंट ये ना बोल दे जाके कि उनके मास्टर ने किसी प्रिजनर को सैलरी दे रखी है, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। वो ओनली उसका ट्रीटमेंट करने के लिए लेके आए थे, बाद में उसको हैंड ओवर कर देंगे। वेरी वेल, सी सेड विद डिग्निटी मीन्स ऑनर। अब यहाँ पे हाना है वो चेंज होती है, अब वो बहुत सॉफ्टली बोल रही है उससे कि ठीक है, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंस सो दैट वी कैन टर्न ही ओवर ए प्रिजनर। हम इसको यहाँ पे इसलिए लेके आए हैं ताकि होश में आ जाए और बाद में हम इसको पुलिस को हैंड ओवर कर दे। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सैड। यूमी कहती कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। आई एम ए पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, वो पुअर पर्सन है और ये उसकी ड्यूटी नहीं है कि वाइट मैन को वॉश करे, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगी। देन प्लीज़, हाना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क, तो ठीक है अपने काम पे वापस चली जाओ। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, तभी यूमी रूम से बाहर चली गई।
बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन। अब वो वाइट मैन के पास अकेली है। सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमी स्टबर्नेस नाउ। यदि यूमी पे उसे गुस्सा नहीं आया होता तो डेफिनेटली वो वाइट मैन के पास अकेला नहीं रुक सकती थी, क्योंकि उसे भी वाइट मैन से डर लग रहा था। स्टूपिड यूमी सी मटर्ड। मटर्ड मीन्स विस्पर्ड फायरसली। वो यूमी को स्टूपिड बोलती है क्योंकि यूमी ने उसको फॉलो नहीं किया, इसलिए इज दिस एनीथिंग बट ए मैन। ये क्या कोई और चीज़ थोड़ी है, ये तो एक मैन है। एंड ए वुंडेड हेल्पलेस मैन, जो कि बहुत ही घायल भी है और हेल्पलेस भी है। इन द कन्विक्शन, कन्विक्शन मीन्स बिलीफ ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी, सी बेंट इम्पल्सिवली। इम्पल्सिवली मीन्स एक्टिंग सडनली विदाउट केयरिंग। एंड अनटाइड, अनटाइड मीन्स ओपन द नोटेड ड्रग्स एंड केप्ट द वाइट मैन कवर्ड। अब वो वाइट मैन की जो नोट्स गांठें होती हैं उनको खोलती हैं उसको वॉश करने के लिए। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. अब हाना है वो उसके फेस को बहुत ही केयरफुली वॉश करती है, उसकी स्किन को साफ करती है। जो बकेट यूमी लेके आई थी उसमें वो टॉवेल डिप करती है, उसके बाद वो उसको साफ कर देती है। द मैन्स स्किन दो रफ विद एक्सपोजर। एक्सपोजर मीन्स ओपननेस, खुल जाना। जो वाइट मैन है उसकी स्किन खुली होने की वजह से रफ हो गई थी। वो जब फाइन टेक्सचर या हेयर टेक्सचर मीन्स टेक्सचर, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही फाइन था। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लोंड। ब्लोंड मीन्स ब्यूटीफुल वैन ही वॉज ए चाइल्ड। लेकिन जब वो एक बच्चा होगा तो उस टाइम पे वो बहुत ही ब्यूटीफुल रहा होगा, उसकी स्किन बहुत ही अच्छी थी। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको लाइक कर रही है, क्योंकि अब वो एक चाइल्ड नहीं है, अब वो बड़ा हो गया है और वो उसकी अपर बॉडी को क्लीन कर देती है। बट सी डेयर नोट टर्न हिम ओवर। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसको टर्न कर सके। वो सदाओ को याद करती है। नाउ हर एंगर वॉज एबिंग। एबिंग मीन्स डिक्रीज, कम हो जाना। अब उसका गुस्सा है वो कम हो गया, उसे यूमी के ऊपर जो गुस्सा आ रहा था अब वो कम हो गया है। एंड सी वॉज अनेक्सियस अगेन एंड सी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रोंग टावेल। और वो जल्दबाजी में अपने हाथ है वो रोंग टावेल से साफ कर लेती है। देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड। ये सोच के कि ये पर्सन है कहीं चिल्ड ना हो जाए, बिल्कुल ठंडा ना हो जाए, सी पुट द क्विल्ट ओवर हिम। क्विल्ट मीन्स रजाई, वो उसके ऊपर रजाई कवर कर देती है। सदाओ सी कोल्ड सॉफ्टली। वो सदाओ को बोलती है। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन। अब वो जब बोलती है तो वो लगभग आने वाला होता है, वो डोर के पास होता है। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपन इट। सदाओ के जो हाथ हैं वो डोर पे होते हैं, अब वो उसको ओपन कर देता है। सी सा दैट ही हैड ब्रोट हिज सर्जन्स एमरजेंसी बैग। वो देखती है कि सदाओ के साथ उसका सर्जन्स एमरजेंसी बैग है। एंड दैट ही वोर हिज सर्जन्स कोट। उसे सर्जन्स कोट पहन रखा है। इसका मतलब है कि वो उसका ऑपरेट करेगा। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, सी क्राइड, कि तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम ऑपरेट करोगे। यस ही सेड शॉर्टली। ही टर्न हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड। अनफोल्डेड मीन्स खोल देना। एक्सटर्नलाइज्ड मीन्स मेड जम्प फ्री। टावेल अपॉन द फ्लोर ऑन द टोकोनोमा। टोकोनोमा ए स्पेस इन वॉल। एक कोई भी वॉल है उसमें जो स्पेस होता है बीच में दीवार में छोड़ देते हैं, उसको यहाँ बोला गया है टोकोनोमा। एक्लो एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट।
कि जो सदाओ है वो अंदर आता है, उसके पास एक टॉवेल है, वो उस प्लेस पे जो वॉल में जो स्पेस छोड़ रखा है वहाँ पे उसको रखता है, टॉवेल को अपने इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे रखता है वो। फेच टॉवेल्स ही सेड, और वो हना से कहता है कि वो टॉवेल लेके आओ। सी वेंट ओबिडेंटली बट नाउ अनेक्सियस नाउ टू द लिनेन मीन्स क्लोथ सेल्ज, here सेल्ज मीन्स साइड बोर्ड अलमीरा, एंड टूक आउट द टॉवेल्स, वो अलमीरा के पास जाती है और उसमें से टॉवेल निकाल के देती है। देयर ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering। अब वो ये सोचती है कि जो ऑपरेशन होगा उस टाइम पे जो ब्लड निकलेगा उससे उसका जो मैटेड फ्लोर है वो खराब ना हो, इसलिए वो सोचती है कि जो छोटी छोटी मैट हो अगर वो स्प्रेड कर दी जाए तो उसका जो फर्श है वो खराब होने से बच सकता है। She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect the delicate means soft shrubs on cold nights and took an armful of them। armful means handful, थोड़ी सी। अब वो ये सोच के कि यहाँ पे मैट बिछानी चाहिए वो बाहर जाती है। उसे याद आता है कि गार्डनर है वो सर्दियों के टाइम में सर्ब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मैट का यूज करता है, तो वहाँ पे वो जाती है और वहाँ से कुछ मैट लेके आती है। बट वैन सी वेंट बैक इन टू द रूम, लेकिन जब वो वापस आती है रूम में, सी सा दिस वॉज यूजलेस, तो उसे लगता है कि मैट लाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वुंड एंड हैड र्यून्ड द मैट अंडर हिम, क्योंकि जो टॉम है उसके जो घाव है उसकी जो उस पे जो पैकिंग लगी होती है, पैकिंग क्या कि जब सदाओं ने सी मोस से उसका वुंड कवर किया था उसको बोला गया है पैकिंग, और उस पैकिंग में से अब ब्लड निकल चुका है जिसकी वजह से उसकी मैट खराब हो चुकी है। ओ द मैट, सी क्राइड। यस इट इज र्यून्ड, सदाव रिप्लाइड एज दाउ ही डिडंट केयर, सदाव अपने काम में बिजी है वो ये कहते कि हाँ ये खराब हो चुकी है। हेल्प मी टू टर्न हिम ही कमांडेड हर, वो ये कहता है कि इसको टर्न करने में हेल्प करो, सदाव ऐसा हना से कहता है। सी ओबेड हिम विदाउट ए वर्ड एंड ही बिगिन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, वो उसको ओबे करती है, उसको टर्न करवाती है, उसके बाद सदाव है उसकी बैग को वॉश करना शुरू करता है। यूमी वुडंट वॉश हिम, सी सेड, वो उसको बताती है कि यूमी ने इसको वॉश नहीं किया। डिड यू वॉश हिम देन, अब सदाव पूछते हैं क्या तुमने इसको वॉश किया। नोट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट हिज स्विफ्ट, स्विफ्ट मीन्स फास्ट, कॉन्साइस मीन्स ब्रीफ मोमेंट्स, और सदाव है ये सब वो बात कर मीन्स वो अपना काम करते करते पूछता है, वो रुकता नहीं है। यस सी सेड, ही डिडंट सीम टू हियर हर, ऐसा लगा नहीं कि सदा उसको बहुत ध्यान से सुन रहा है। बट सी यूज टू हीज ऑब्जर्वेशन मीन्स टोटल अटेंशन व्हेन ही वॉज एट वर्क, हाना है वो इस बात को लेके बहुत सरप्राइज थी कि जब भी वो काम करता है वो किसी का भी ट्रीटमेंट करता है तो पूरी टोटल अटेंशन से करता है, चाहे वो कोई भी है। यहाँ पे टॉम है वो उसका एनिमी है, उसके बाद भी सदाव है वो पूरी अटेंशन से उसको देख रहा है। सी वंडर्ड फॉर ए moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long, as it was for the work he did so excellency। उसकी जो नाइफ है उसके वो किसी का भी ट्रीटमेंट करता है, उसके नाइफ के नीचे किसी की बॉडी होती है, वो उसको बहुत एक्सीलेंसी से करता है। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं है कि एनिमी है या फ्रेंड है, नोन है अनोन है, वो अपना काम बहुत ही ऑनेस्टली से करता है। यहाँ पे सदाओं का ड्यूटीफुल और ऑनेस्टली पॉइंट है वो प्रूव होता है। यू विल हैव टू गिव द अनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सैड, वो हाना से कहता है कि यदि इसको रिक्वायरमेंट हुई तो तुम्हें अनेस्थेटिक देना होगा। अनेस्थेटिक मीन्स बेहोश करने की दवा। आई सी रिपीटेड ब्लैंकली, ब्लैंकली मीन्स विदाउट एनी मोशन,
इन टोटल सरप्राइज, बट नेवर हैव आई, बट मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, किसी को ये दिया नहीं है। इट्स ईजी इनफ, सी सैड, ही सैड इम्पेशेंटली मीन्स रेस्टलेसली, वो कहता है कि बहुत ईजी है। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब वो उस पर्सन की पैकिंग जो सी मोस्ट लगाई हुई थी एज ए पैकिंग, उसको वो हटा देता है। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, और जैसे ही वो हटाता है तो ब्लड है वो और भी ज़्यादा बहना शुरू हो जाता है। ही पियर्ड इन टू द वुंड विद द ब्राइट सर्जन लाइट फास्टेंड, फास्टेंड मीन्स टाइट, बंदी होना। मोस्ट ऑफ डॉक्टर क्या करते हैं, जब ऑपरेशन करते हैं तो उस टाइम पे उनके सिर के ऊपर एक टॉर्च जो बंधी रहती है, और ऑपरेशन टाइम पे वो उनके सिर पे ही होती है। तो यहाँ ऐसा ही है, सदाओं के सिर के ऊपर भी जो माथा है वहाँ भी एक टॉर्च है वो बंधी हुई है। अब वो देखता है उसके घाव को, द बुलेट इज स्टिल देयर, बुलेट बॉडी के अंदर ही है। ही सेड विद कूल इंटरेस्ट, नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वोंड अस, वो ये कहता है कि जो रॉक है उसने उसका जो घाव है वो और भी ज़्यादा डीप कर दिया। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, यदि ये घाव इतना डीप नहीं होता तो मैं इसको बहुत ईजीली निकाल देता इस बुलेट को। बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मीन्स आउटर, लेकिन जो ब्लीडिंग है वो बाहरी नहीं है, अंदर तक है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, उसका बहुत सारा ब्लड है वो जा चुका है। एट दिस मोमेंट हाना चोक्ड, चोक्ड मीन्स ब्लोक, गला भराना। इसी मोमेंट पे हाना का जो गला है वो भर आता है। ही लुक्ड अप एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, और सदाव देखता है कि जो हाना का फेस का कलर है वो सल्फर जैसा हो गया है। ये क्वेश्चन भी है कि हाना के फेस का कलर है वो सल्फर जैसा कैसे हो गया, तो इसका मतलब ये है कि हाना है वो वो बिल्कुल घबरा गई है, क्योंकि हाना ने कभी भी ऑपरेशन नहीं देखा था, उसने फर्स्ट टाइम वो ऐसा देख रही थी, इसलिए वो घबरा जाती है, इसीलिए उसका कलर है वो सल्फर जैसा बोला गया है। डोंट फेंट, ही सैड शार्पली, सदाव कहता है कि गिर मत जाना, बेहोश मत हो जाना। ही डिडंट पुट डाउन ही इज एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग मीन्स चेकिंग इंस्ट्रूमेंट, वो अपने जो इंस्ट्रूमेंट जिससे वो चेक कर रहा था उसको रोकता नहीं है, वो उसके साथ साथ ही हना से कह रहा है कि बेहोश होकर गिर मत जाना। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, यदि मैंने इस टाइम पे अपना काम रोका तो ये डेफिनेटली मर जाएगा। सी क्लैप्ड, क्लैप्ड मीन्स पुट हर हैंड्स टू हर माउथ, वो अपना हाथ है मुंह पे रखती है। एंड रेन आउट ऑफ द रूम, आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग, रैचिंग मीन्स वोमिट। अब बाहर हाना वोमिटिंग कर रही है, उसकी आवाज़ अंदर सदाऊ सुन रहा है। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन वो अपने काम को कंटिन्यू रखता है। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टोमक, वो ये कहता है कि सही होगा वो अपने पेट को खाली कर लेगी। ही थॉट ही हैड फॉरगटन दैट ऑफकोर्स सी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, सदा वो भूल गया था कि हाना ने कभी ऑपरेशन नहीं देखा है। बट हर डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन्स पेन, एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ। अब वो अपनी वाइफ के पास नहीं जा सकता, उसे बहुत ही पेन हो रहा है इस बात को लेके, और इसी बात ने उसे बहुत ही इम्पेशेंट और इरिटेबल बना दिया, किस पर्सन के लिए, जो उसके नाइफ के नीचे लेटा हुआ है। मीन्स वो इस बात को सोच के बहुत परेशान है कि वो हाना के पास जाना चाहता है, वो जा नहीं पा रहा है क्योंकि वो काम में बिजी है, क्योंकि इस टाइम पे वो काम को छोड़ देगा तो डेफिनेटली पर्सन है ये मर जाएगा। दिस मैन ही थॉट देर इज नो रीजन अंडर हेवन वाई ही शुड लिव, वो ये कहता है कि अब ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है कि इसको यहाँ पे रहना चाहिए, इसको जिंदा रहना चाहिए। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस, और इसी थॉट को लेके वो रूथलेस हो जाता है, रूथलेस मीन्स क्रूअल। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, स्विफ्टली मीन्स
फास्टली, और वो अपने प्रोसेस को फास्ट कर देता है। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, मोन्ड मीन्स क्राइड, वो पर्सन चिल्लाता है। बट सदाओ पेड नो हीड, हीड मीन्स अटेंशन, एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, लेकिन सदाओ उसके चिल्लाने पे कोई ध्यान नहीं देता और वो अपना काम कंटिन्यू रखता है। ग्रोन, चिल्लाओ, ही मटर्ड, ही विस्पर्ड, ग्रोन इफ यू लाइक, अगर तुम्हें चिल्लाना है तो और चिल्लाओ। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लीजर, ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। इनफैक्ट आई डोंट नो वाई एम डूइंग इट, मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। द डोर ओपन एंड देर वॉज हाना अगेन, अब डोर ओपन होता है और सामने हाना आती है। वेयर इज द अनेस्थेटिक, वो पूछती है कि अनेस्थेटिक कहाँ पे है। सी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस। सदाओ मोशनड विद हिज चिन, मोशन मीन्स पॉइंट आउट, इशारा करना, वो अपनी चिन से इशारा करता है। इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, अच्छा हुआ तुम वापिस आ गई। ही सैड दिस फैलो इज बिगिनिंग टू स्टीर, स्टीर मीन्स मूव, हिलना, क्योंकि ये फैलो है, फैलो कौन, टॉम, ये अभी हिलना शुरू हो गया था। सी हैड द बोटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, वो बोतल और कॉटन लेती है। बट हाउ सेल आई डू इट, सी आस्क्ड, कैसे करना है वो उसे पूछती है। सिंपली सेटरेट, सेटरेट मीन्स कि गीला करना, सेटरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल, कि जो कॉटन है उसको गीला करना है और उसकी नोस्ट्रिल्स के पास लेके जाना है। सदाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रीगेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता, वो बिना रुके हुए कहता है कि जो कॉटन है उसको वेट करो, गीला करो और उसके नोस्ट्रिल के पास लेके जाओ। When he breathes badly move it away a little, और जब ये लंबी सांसें लेना शुरू कर दे तो हटा लेना। She crouched close to the sleeping face of the young American, crouch means bent, वो अमेरिकन के ऊपर झुकती है। It was a pitilessly thin face, ये बहुत ही piteously thin face है, piteously means who is able to pity, जो दया के लायक हो। She thought एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, उसके जो लिप्स हैं वो बिल्कुल ही मुड़े हुए हैं, ट्विस्टेड मीन्स बेंट। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नोट, वो ये सोचती है कि पर्सन है ये डेफिनेटली बहुत ही टॉर्चर्ड है, सफर्ड है। वॉचिंग हिम, उसको देख के सी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड सम टाइम ऑफ द सफरिंग ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू, वो उन स्टोरीज को याद करती हैं जो उसने सुनी है। कौन सी स्टोरीज, कि जो हम सुनते हैं कि जो कैदी होते हैं उनको बहुत टॉर्चर किया जाता है, तो वो ये सोचती है क्या ये स्टोरीज एक्चुअल में सही हैं, कि क्या प्रिजनर्स को जो हमारे अंडर होते हैं उनको इतना टॉर्चर किया जाता है, ऐसा रियल में है या फिर नहीं। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर, र्यूमर मीन्स हियर से, ये सब उसे अफवाह लगती थी। टोल्ड बाई वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कंट्राडिक्टेड, और इन सब में उसे विरोधाभास दिखाई देता था। In the newspaper, the reports were always that wherever the Japanese armies went, उसने न्यूज़पेपर रिपोर्ट में पढ़ा था कि जहाँ भी जापान की आर्मी जाती है, द पीपल रिसीव दैम ग्लैडली, ग्लैडली मीन्स हैप्पीली, तो लोग उन्हें बहुत अच्छे से रिसीव करते हैं। विद द क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, बट समटाइम्स सी रिमेंबर्ड सच मैन। एज जनरल तकीमा, लेकिन साथ साथ वो जनरल तकीमा जैसे पर्सन को याद करती है। हु एट होम बीट हिज वाइफ क्यूरली, जो अपनी वाइफ को अपने घर पे बहुत बुरे तरीके से मारता है। Though no one mentioned it now and he had fought so victorious battle in Manchuria, क्योंकि उसने मंचूरिया में कुछ लड़ाई है वो जीती हुई है, इसीलिए तकीमा के बारे में कोई भी मेंशन नहीं करता कि वो अपनी वाइफ को मारता है। अब यहाँ पे जनरल तकीमा है वो अपनी वाइफ को मारता है। इट मीन्स ही हैज़ लैक ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, ही वॉज नॉट ए गुड पर्सन, ही वॉज वेरी क्रूअल पर्सन। If a man like that could be so cruel to a woman in his power, would be not be
क्यूरल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल, कि यदि जनरल तकीमा जैसा कोई पर्सन जो अपनी वाइफ के लिए इतना क्यूरल हो सकता है, तो यहाँ पे ये पर्सन तो किसी का प्रिजनर रहा होगा, तो इसके लिए तो कोई बहुत ही क्यूरल रहा ही होगा, तो मतलब इसको तो डेफिनेटली टॉर्चर किया ही गया होगा। सी होप्ड अनएक्सियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, वो एक्सपेक्ट करती है कि इसको टॉर्चर ना किया गया हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट सी ऑब्जर्व डीप रेड स्केयर्स, स्केयर्स मीन्स खरोचों के निशान, मार्क्स ऑन हिज नेक, तभी वो उसकी गर्दन के नीचे कुछ स्केयर्स नोट करती है, कुछ मार्क्स देखती है, कुछ खरोचे आई हुई है उसको। जस्ट अंडर द ईयर दोज स्केयर्स सी मर्मरिंग लिफ्टिंग हर आइज टू सदाऊ, वो सदाऊ से कहती कि ये खरोचे ये कैसे। बट ही डिडंट आंसर। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड डेंजरसली, क्योंकि इस टाइम पे जो उसका नाइफ है वो कहाँ पे है, वो बुलेट की बिल्कुल टिप पे है। अब वो बिल्कुल भी उस काम को नहीं छोड़ सकता, सदाओं ने पूरा ध्यान है वो उस पर दिया हुआ है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। चैप्टर को रीड करके देखना है ईमानदारी से, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।